Good morning students. Today I am telling you about the lysosome, which is a one type of cell organelle. As you know, it contains pH of about 5, which create acidic environment. It is a single membrane bound organelles. It is heterogeneous structure and shape and size vary according to the type of eukaryotic cells. It maintains acidic pH and its enzyme contain acidic environment in which they work properly. इट मीन्स इसका जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, जो पीएच होती है लाइसोसोम के अंदर की, वो 5 होती है। एसिड 5 पीएच होने की वजह से यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उसी एसिडिक एनवायरनमेंट में सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। यदि यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा, इट मीन्स पीएच 5 नहीं होगी, तो जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। लाइसोसोम दोनों तरह से डाइजेशन करता है मटेरियल का, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स जो बाहर से मटेरियल आता है, सपोज कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनका यदि डाइजेशन करना होता है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं। और जो विद इन द सेल किसी प्रोडक्ट का, किसी मटेरियल का डाइजेशन करना होता है तो उसको हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराती है। और कौन सा एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट करता है? उसमें एटीपेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराता है। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी प्रोटॉन को आउटर एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ, इनसाइड द एनवायरनमेंट, पंप करता है, जिससे अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और इसका जो एसिडिक एनवायरनमेंट है लाइसोसोम के अंदर का, वो मेंटेन रहता है। जनरली जो लाइसोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनका डाइजेशन में कोई जनरल रोल नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं वही मेनली डाइजेशन का वर्क करते हैं। डाइजेशन भी इसमें 3 टाइप्स का होता है, फैगोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगी। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, सपोज कोई आउटसाइड से कोई मटेरियल जो है, सॉलिड मटेरियल लाइसोसोम के पास आ रहा है या फिर हमारी बॉडी पर वो अटैक करता है, तो लाइसोसोम के अंदर वो सॉलिड पार्टिकल जो है वो एंटर कर जाता है। किसकी हेल्प से? मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल की हेल्प से। क्योंकि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है और वो सॉलिड मटेरियल में है, तो जो मैक्रोफाज होता है और जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सॉलिड पार्टिकल लाइसोसोम के अंदर एंटर करता है और आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, फैगोसोम। ठीक है, मीन्स एक यहाँ ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, जहाँ पर सॉलिड मटेरियल लाइसोसोम के अंदर आ रहा है और उसके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम जो है अल्टीमेटली लाइसोसोम के साथ में कंबाइन करेगा और लाइसोसोम में क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, तो वो इस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद में इसके ब्रेकडाउन से जो कंटेंट्स निकलेगा वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई लिक्विड मटेरियल बाहर से एंटर करता है तो उसके, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वेसिकल की तरह स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है और यहाँ पर आगे वो इस मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, जो कि वायरस भी हो सकता है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अर्ली एंडोसोम बनता है, क्योंकि ये वेसिकल जो है ये एंडोसोम के साथ में कंबाइन करती है और अर्ली एंडोसोम बनाती है। अर्ली एंडोसोम लेट एंडोसोम में
कन्वर्ट हो जाता है और ये लेट एंडोसोम जो है अल्टीमेटली लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाता है और लाइसोसोम में इस मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन से। अब थर्ड प्रोसेस है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होता है कि अब तक तो जो फेगोसाइटोसिस है, पाइनोसाइटोसिस है, इसमें तो बाहर से मटेरियल आ रहा है जिसका डाइजेशन हो रहा है लाइसोसोम में, बट ऑटोफेगी में क्या होता है, जो लाइसोसोम के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल है या कोई भी मटेरियल है उसका सेल्फ डाइजेशन होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ डाइजेशन होता है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर फेगोफोर स्टार्टिंग में बनेगा, उसके बाद में यहाँ पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद में ये जो मटेरियल है जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम भी अल्टीमेटली लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाएगा और लाइसोसोम के अंदर जो एसिड हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट हैं वो इस मटेरियल का डाइजेशन कर देंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को अटैक करने से हमें बचाता है। आपने देखा होगा जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें टेल जो है वो एडल्ट कंडीशन में नहीं होती फ्रॉग में, क्योंकि वहाँ पर भी लाइसोसोम का प्रोसेस चलता है। लाइसोसोम डाइजेशन होता है जिससे उसकी टेल जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें टेल नहीं होती। तो लाइसोसोम जनरली हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।